लायक नहीं छोड़ा है, कितना कुछ हो चुका है जगत में विज्ञान के नाम पे। लेकिन कैलाश पर्वत कितना सुंदर है आज भी, इसी देश में, इसी भारत की भूमि पर है। लेकिन ये भी अच्छा है कि वहां मनुष्य नहीं जा सकता। अगर मनुष्य जाता तो वहां पर भी पूरा सब कुछ बर्बाद कर देता। थैंक यू माता जी। तो कल जाना था लास्ट में कि सरो की जो अप्सराएं हैं जिनको ललना बोलते, सरो की ललनाएं। ललना का मतलब होता है कि सुंदर स्त्रियां, देवताओं की पत्नियां। जब वे वहां पर आती है उस इस सरोवर में स्नान करने के लिए, तो मतलब जो देवता है, जिससे कल बात चली थी कि देवताओं के मन में भी ये काम क्रोध के विकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमारे तो कई गुना ज्यादा होते हैं। वहां तो पूरा भोग ही भोग है। जैसे शिलापाद जी कहा करते थे कि देवताओं के पास में सोने चांदी के महल है। अब सोने का महल है किसी के पास में, किसी के पास में आज के जमाने में ईंट पत्थर का मकान बन जाए बहुत बड़ी बात है। सोना तो पहनने के लिए नहीं रहा, आजकल सब प्लास्टिक चल गए हैं। अगर सोना बनवाऊंगा तो डुप्लीकेट बनेगा, पैसा असली ले लिया जाएगा, सोना का के कुंडल नहीं मिलेंगे क्योंकि महंगाई इतनी है। लेकिन देवताओं के पास में बड़े बड़े प्रसाद है। प्रसाद का मतलब बड़े बड़े भवन है, वहां नंदन कानन जैसे वन है देवताओं के पास में। और आपकी जानकारी के लिए, देवताओं के पास विशेष सुविधा है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि देवता भोजन नहीं करते हैं। अब आप कहोगे देवता भोजन नहीं करते, नहीं, देवता केवल लिक्विड रूप में लेते हैं। मतलब जो पेय पदार्थ है देवताओं के लोक में, वो लोग, देवता लोग उसको पीते हैं। और उनकी पलके नहीं गिरते हैं। नोट नोट कर सकते हो, कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ। देवताओं की पलके भी नहीं गिरते। जैसे हमारी आईलीड्स होती है ना, आईलीड ही बोलते हैं क्या ना को, हाँ आईलीड पलकों को बोलते हैं। हाँ। और आईब्रो, अच्छा ये तो ऊपर के होते हैं भोरे, इसको तो आईब्रो बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी नहीं गिरती है। और उनके जो बॉडी है, बॉडी से इस ये पसीना भी नहीं आता। और उनके गले में गिरी माला भी नहीं मुरझाती। बल्कि जब हम छोटे से थे ना बचपन में, तो जो है कृष्णा लीला आती थी या महाभारत उस समय आता था, तो आपने भी देखा होगा कभी कभी जब देवताओं के लोक में, तो वहां धुआं सा उठता रहता था। देखा कभी आप लोगों ने? देवताओं के लोक में जब देवता इंद्र वगैरह जो होते थे, तो वहां देखा आपने कभी धुआं सा उठता रहता था ऐसे ही। इसका अर्थ होता है कि देवताओं के जमीन जो है वो टच नहीं करते, ऊपर रहते जमीन से हमेशा। और ये सब क्या है, इसका मतलब है कि वहां सुविधाएं है, भोग की सब कुछ सुविधा है, लेकिन वहां पर भक्ति की सुविधा नहीं है। वहां पर भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि जब जहाँ इतना ऐश्वर्य होगा वहां भक्ति कौन करेगा। इस पृथ्वी पे देख लो, थोड़ा सा धन हो जाए तो लोग भक्ति तो क्या, भक्ति करने वालों को गलत साबित करने लगते हैं। कहते सब दिखावा है, सब ढोंग है, हमें क्या जरूरत है भक्ति करने की। भक्ति करनी चाहिए उन लोगों को जिनके पास धन नहीं है, भक्ति करनी चाहिए उन लोगों को जो सुंदर नहीं है, भक्ति करनी चाहिए उन लोगों को जिनके मान प्रसिद्ध नहीं है, जिसका कोई सम्मान नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भक्ति तो भाई दिखावे वालों की है, भक्ति दिखावे से नहीं होती। खैर चलिए, हमारा जो केवल आशय है वो इस बात से है कि देवताओं के लोक में सुविधा होते हैं भी, वो भी या संतुष्ट हो सकते हैं, वो भी दुखी हो सकते हैं। वहां पर भी प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे को नीचे दिखाने की। तो जब वे इस संसार में, और विशेष बात एक और बता देता हूँ आपको, ऐतिहासिक घटना है, देख लेना आप लोग। जब भी देवताओं को भी आवश्यकता पड़ी है ना, बड़े बड़े राजाओं को के इसलिए, तो वो लोग भी पृथ्वी पर आए अपनी सहायता मांगने के लिए। तो वे सहायता मांगने के लिए पृथ्वी पर ही आते थे। तो देवताओं के लोग में आते थे वे लोग जो है सहायता करने के लिए, मैं सॉरी सहायता लेने के लिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर दशरथ महाराज जी स्वयं गए थे सहायता करने के लिए देवलोक में। दूसरा, खटवांग महाराज जी जो स्वयं गए थे देवताओं के लोक में जो है उनकी सहायता करने के लिए। तो भारत में बहुत प्रतापी लोग हुए, प्रतापी राजा हुए, प्रतापी
जो है भक्त हुए, जो लोगों ने अपने प्रताप बल, शौर्य और वीरता के द्वारा जो है बड़े बड़े पराक्रम किए। और इस तरह से जब भोग ऐश्वर्य या कुछ मन की शांति की बात होती है तो देवता लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर आया है कि इस प्रकार से जो है आया कहा कि स्वर्ग के निवासियों के विमान, सॉरी, यहाँ पर था, कह रहे कि स्वर्ग की जो सुंदरियां है वे उनके द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उस जल को, ओ सॉरी, उनके जो शरीर के अंदर पर जो कुमकुम होता है उसके कारण वह जल पीला और सुगंधित हो जाता है। अब सॉरी डोंट माइंड, मुझे कुमकुम का नहीं पता क्या होता है। तो कुमकुम मैंने भी सुना ही है, तो मेहंदी तो नहीं हो सकता कुमकुम, चलो। तो कुमकुम जो है लगा होता है और वे जब स्नान करते हैं तो कुमकुम धुल जाता है और इस प्रकार से जो वो जल है वो पीला और भी सुगंधित हो जाता है। वहां पर स्नान करने के लिए हाथी आते अपनी अपनी हथिनियों के साथ में। जो जंगल है तो वहां से हम तो बताया था ना, ओ सॉरी, कुमकुम सिंदूर होता है क्या, सॉरी, चलो अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था, आज पहली बार पता लगा। देवताओं का जो बॉडी होता है वो जो जैसे कि मनुष्य का जो बॉडी है उसके अंदर जो है, आपकी जानकारी के लिए, पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है, सबसे ज्यादा मात्रा पृथ्वी की है, फिर जल की है। लेकिन देवताओं के अंदर जो है हवा की मात्रा ज्यादा होती है बॉडी में, अर्थात हल्का होता है उनका शरीर, तो देवताओं का बना होता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है वे स्नान करने से जो है वे वो जो जल है वो कुमकुम से पीला और सुगंधित हो जाता है। फिर वहाँ जंगलों से हाथी हथनी आते हैं, वो सभी स्नान करते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं, सुगंधित होता है तो उस जल को पी जाते हैं। इस तरह से आगे कहा कि स्वर्ग के निवासियों के जो विमान होते हैं वो मोती हीरे सोना और अन्य बहुमूल्य रत्न जड़े होते हैं। स्वर्ग के निवासियों की जो तुलना है उस बादल से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली से की चमक से सुशोभित रहते हैं। जैसे कि बादल जो है आकाश में रहते हैं लेकिन हमें कब दिखाई देते हैं, याद है, जब दिखाई देते हैं जब बिजली चमकती है। इस तरह से देवता लोग भी जब इस पृथ्वी पर आते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि विमानों की चर्चा है जिसे परिचित विमान से भिन्न है। श्रीमद् भागवतम में भी जो है इस तरह के बहुत सारे विमानों की का वर्णन किया गया। स्वर्ग के सुंदर विमानों की तुलना यहाँ पर आकाश से की गई है क्योंकि आकाश में उड़ते हैं, इसलिए है कि आकाश यात्रियों की तुलना बादलों से की गई है। और क्योंकि बादलों से क्यों की गई है, क्योंकि बादल जो है वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं कुल मिलाकर उच्च लोगों के यात्रियों के साथ कैलाश पे आने पर विमान देखने में अत्यंत मनोहर लगते हैं। देवताओं का एज होता है कि जितना उनके पास पुण्य होता है। हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था आपसे। देवताओं की आयु अपनी कुछ नहीं होती है, देवताओं की आयु होती है छिन्न है पुण्य मृत्यु लोका विशंति, कि जब तक किसी के पास में पुण्य होते हैं तो उस लोक में रहता है, और जैसे ही किसी के पुण्य समाप्त हो जाते हैं वो व्यक्ति जो है इस निम्न लोक में, भौतिक लोक में उसको डाल दिया जाता है, उसको नीचे आके गिर जाते हैं। और 2-3 बार ये मैं घटना बता भी चुका हूँ कि जैसे कोई जीव जो है इस जगत में आगे गिरता है तो उसकी क्या स्थिति थी, वो कैसे उसका होता है। हाँ, वो सबसे पहले जो है जल के रूप में आके गिरता है, जल से बारिश में गिरेगा, बारिश से यह पौधा, पानी कहाँ जाएगा, पौधों में जाएगा। देखते हैं ना बरसात के मौसम में बहुत सारे घास उगाती है, अत्यधिक बरसात, फिर उस घास को जो है पशु खाएंगे, पशु के द्वारा फिर वो जो है इस तरह से वो जीव दूसरी यूनिट में ट्रांसफर होगा, खाद बनेगा, फिर खाद जो है अन्न में जाएगा, अन्न पैदा होगा, जो अन्न हम लोग खाते हैं, अन्न से फिर अन्न मनुष्य खाएगा, मनुष्य खाने से जो है फिर वो जो है शक्ति के रूप में परिणत होकर के दूसरी यूनिट में अंदर ट्रांसफर होता है। इस तरह से जो है ये जीव के पतने का कारण है। और दूसरा क्या है कि जब कोई जीव ऊपर से गिरता है, राधा छितरी प्रभु जी, ऊपर से गिरता है स्वर्ग से, तो क्या होता है उसकी दो पहचान होती है। एक तो उसके जो है बाल है वो खुले होते हैं, सर उसका नीचे होता है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं, तब वो विमान में अर्थात उच्च लोक से गिरता है, जीव आता है संसार। यहाँ पर कह रहे कि यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर के निकले, जो अनेक प्रकार के सौगंधिक वन का हमने कल वर्णन किया था, पुष्पों फलों और कल्प वृक्षों से पूर्ण है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष होता है डिजायर ट्री, इच्छाधारी वृक्ष है। इस वन से जाते हुए
यज्ञेश्वर प्रदेशों को भी देखा उन्होंने। जब वे वन से जा रहे थे तो कुछ यक्षेश्वर जो है के वन है। यक्षेश्वर को कुबेर भी कहा जाता है। और वे देवताओं के खजांची है। समझ में आ गया कि देवता कौन है? जो देवताओं के खजांची है वे कुबेर जी है। वैदिक साहित्य में उनका जो वर्णन हुआ उसमें बताया गया है कि जो अत्यंत धनी है। इन श्लोकों से लगता है कि कैलाश जो है कुबेर के निवास स्थान के ही निकट है। जो मतलब जो कुबेर का लोक है और जो है मतलब उसका पास में ही है उसके निवास स्थान के। यहाँ पर उल्लेख होगा कि कल्प वृक्ष से यह स्थान पूरा कल्प वृक्ष। डिजायट्री, डिजायट्री क्या होता है कि आप एक वृक्ष से कुछ भी मांग लो। जैसे आपको भूख लगी है तो आप आम के पेड़ से अंगूर मांगो तो अंगूर मिलेंगे आपको। आप जो है जो संतरा है, संतरे से जो है आप सेब मांग सकते हो। वो डिजायट्री है और वो इच्छाधारी होता है। उसमें एक बात हो रही है इस वृक्ष की बहुत विशेष है। मतलब डिजायट्री इसलिए कहा गया, डिजायर इंग्लिश में है डिजायट्री, तो कल्प वृक्ष जो है इच्छाधारी। तो कि जो फल आप खाएंगे खाएंगे तो वो वहीं पर जाकर के लग जाएगा, घटेगा नहीं। ये बड़ी विशेषता होती है। इसलिए वैष्णव को भी वांछा कल्प वैश्य कृपा सिंधु एवचे पतिता नाम पावन निभ्यो वैष्णव्यो नमो नम। अर्थात जो वैष्णव जन होते हैं क्या होते हैं? वो कल्प वृक्ष से समान होते हैं। सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, पतितों का पावन करने वाले हैं। तो सब इच्छा को पूरी करने वाले, पतितों को पावन करने वाले ऐसे वैष्णव जनों के चरणों हम नमस्कार करते हैं। हम प्रतिदिन ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से वे होकर के निकलते हैं और उस नैसर्गिक वन में अनेक जो है, हाँ बिल्कुल सही कहा देवी अपन जो है व्यास देव जी प्रभु जी। ये 33 कोटि देवता की बात की गई है यहाँ पर। 33 कोटि देवी देवता है। उस नैसर्गिक वन में अनेक जो है पक्षी है जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और कलरव भोरो के गुंजार से उनका गुंजार मिल रहा था। यहाँ पर सरोवर शब्द करते हुए हंसों के समूह तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से ये जो वन है ये पूरी तरह से सुशोभित है। और कह रहे कि ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था। जो जंगली हाथी है वो थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। क्यों? जो चंदन के वृक्ष के जंगल में झुंडों को एकत्र हुए थे। वहां पर चंदन के वृक्ष भी, यहाँ पर वर्णन आया कि चंदन के वृक्ष भी वहां पर क्या थे? उस वन में थे। और जो है झुंड का मतलब बहुत सारे समूह हाथियों के। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक जो है मतलब इंद्रिय सुख के लिए जो है विचलित कर रही थी उनका मन। अर्थात वे तो उस लोक के है, वे इन चीजों में अधिकतर उनका जो है क्या रहते हैं, मनोवृत्ति होती है देवताओं की। जब भी भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है तो विषयी जनों के मन में तुरंत ही जो मतलब जो विचार है, जो विकार है, काम वासना है, वो जागृत हो जाती है। यही दूसरी तरफ जब सुंदर वातावरण होता है तो जो संत जन होते हैं, जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं, उनके हृदय में क्या होता है, उनके मस्तिष्क से प्रभाव पड़ता है उस सात्विकता का और वे भगवत भक्ति में इन चीजों को के प्रति उनकी और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे कि वृंदावन में वर्णन आता है भागवत में कि जब हवा चलती थी और सुगंधित पुष्प भगवान के लिए जो है खिलना यमुना जी, तो वो एक पूरा मनोरम दिव्य दृश्य होता था क्योंकि वहां पर पूरा वातावरण भक्ति का है। तो वे सब के सब भक्त है। मैं बताऊंगा प्रभु जी कोटि करोड़ भी आपसे। तो उन्होंने देखा कि नहाने घाट उनकी सीढ़ियां वेदुरीय मणि की बनी है। एक मणि है वेदुरीय मणि जिसका आज यहाँ पर वर्णन हुआ है। जल कमल पुष्पों से भरा हुआ है। ऐसी झीलों के निकट ही जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहाँ एक वट वृक्ष था। एक बड़ा सा वट वृक्ष पहुंचा। अब ये वट वृक्ष बताते हैं, बड़ा काम का बात है। अब हम सही चीज पे आ गए। तो कह रहे हैं कि वह वट वृक्ष, ध्यान से सुन लो, नोट कर लो, 800 मील ऊंचा है। अब 800 मील का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में, 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है। एक, हाँ 1.5 किलोमीटर होता है 1 मील में।
तो ये 800 मील ऊंचा है। तो 8 का मतलब हो गया 1200 मील हो गया, 1200 किलोमीटर ऊंचा हो गया, क्योंकि 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है। तो सही है गलत है कौन बताएगा? मेरा थोड़ा मैथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कोस का तो मुझे पता है, कोस तो क्लियर है कि 3 किलोमीटर में एक कोस होती है। 7 कोस गिरिराज वपु था 7 बरस के शाम, 7 दिनन गिरवर धारो नक पर पायो गिरधर नाम। तो 7 कोस है, 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर परिक्रमा है किसी गिरिराज जी की, आप करते हुए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, थैंक यू जी। हाँ, तो वो जो है 1200 किलोमीटर ऊंचा है वो पेड़। अब 1200 किलोमीटर देख लो आप कितना है। कुछ होने वाला है, जब बड़ा धमाका होने वाला है, क्या होगा देखते हैं। तो कहते हैं कि इतना तो ऊंचा है 1200 किलोमीटर, यानी कि 800 मील। उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली हुई है। 600 मील का मतलब है 900 किलोमीटर तक उसकी टहनी है। एक टहनी 900 किलोमीटर तक है। अर्थात यहाँ से बॉम्बे तक छां है एक उस पेड़ की। खड़ा दिल्ली में है लेकिन छां वो बॉम्बे तक पहुंचा रहा, कलकत्ता मद्रास इधर हिमालय तक पहुंचा रहा। चलिए। और उसकी मनोहर छाया सतत शीतलता छाई थी। चारों तरफ जो है शीतलता थी, तो वही पक्षी की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। बड़ा अद्भुत वट वृक्ष है, देखना कुछ होगा यहाँ पर। वो जो है पक्षियों के घोंसले रहते हैं उसके ऊपर, और शाम को सारे पक्षी एकत्र होकर के शोर करते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि इस वट वृक्ष में न तो घोंसले थे और वह बिल्कुल शांत था, और शोर अथवा गर्मी न होने का स्थान ध्यान के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। ध्यान करते मेडिटेशन करते हैं, दो दो चीज चाहिए, एक तो ज्यादा गर्मी ना हो वहां पर, और एक जो है शोर ना हो। तो दोनों स्थिति में तभी ध्यान लग सकता है, किसी का डिस्टरबेंस ना हो। देवताओं ने शिव को जो योगियों की में सिद्धि प्रदान करने और समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। दर्शन हो गए किसके? भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए। और किन्होंने किए? देवताओं ने। अनंत काल के समान गंभीर शिव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हैं। बताइए कि जितना कुछ हो चुका है लेकिन फिर भी कितने शांत थे। ये वैष्णव गुण है। वैष्णव यथा नाम शंभु, परम वैष्णव है भोलेनाथ जी। लेकिन और पत्नी का भी क्या हो गया है एक तरह से, मतलब उकसाए जाने पर कह सकते हैं, अगर भौतिक जगत में धारा लगेगी तो एफआईआर में ये नाम दर्ज होगा कि उकसा करके मारा गया। किसी को आत्महत्या करने के लिए क्या किया? उसको उकसाया, उसको डिमोरलाइज किया। अभी घटना हुई, लेकिन भोलेनाथ जी बिल्कुल आराम शांत भाव में बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे। कितने महान है हमारे भोलेनाथ जी, प्रणाम है उनको। वांछा कल्तर्वस्य कृपा सिंधु च पतिनाम पावने वैष्णव नमो। वैष्णव जन महान वैष्णव है, और वैष्णव यथा नाम शंभु, सभी वैष्णव में प्रमुख है भोलेनाथ जी हैं। इस श्लोक में जो है यहाँ पर भगवान का ध्यान और महायोग का अर्थ है। जो विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं उसको महायोग कहते हैं। ध्यान का तात्पर्य स्मरण करना है। भक्ति 9 प्रकार की है, जिसमें स्मरण भी एक क्रिया है। स्मरण करना, नवदा भक्ति में स्मरण करना यानी कि याद करना भी, किसी को स्मरण करना दिमाग में, वो भी एक भक्ति का एक पार्ट है, एक नवदा भक्ति में से एक भक्ति है। इसमें योगी अपने हृदय विष्णु के रूप में इस ध्यान करते हैं, और उसके नीचे भक्त विष्णु के ध्यान में लगे थे, अर्थात महान वैष्णव बैठे थे। अर्थात यहाँ पर बताया गया जो है वहाँ अनेक बड़े बड़े योगी और भक्त थे, अर्थात शिव जी के साथ में और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। ये विष्णु के रूप में ध्यान कर रहे थे। सामान्य रूप से ध्यान करता भवबंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वैकुंठ लोक को वे चले जाते हैं। मुक्ति का अर्थ होता है भवबंधन या ज्ञान से छुटकारा, इस भौतिक जगत में जन्म जानता के देह से छुटकारा प्राप्त करना। कह रहे कि वहां पर शिव जी, कुबेर, गुह्यकों के स्वामी, चारों कुमार तथा अन्य मुक्त आत्माओं से घिरे बैठे थे। शिव जी अत्यंत गंभीर और शांत थे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठे थे। कोई भी उनके मन में कोई भी उद्वेग या क्रोध या किसी प्रकार से जो है, क्योंकि शिव जी का जन्म हालांकि ब्रह्मा जी से जो है क्रुद्ध स्थिति में, अर्थात रुद्र शिव का जन्म हुआ था, फिर भी वे इस तरह से जो है आराम से बैठे थे।
और जो है परमेश्वर के जो है भौतिक ऐश्वर्य है जिनके पास, वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार है, और तथा उनका पद अत्यंत सम्मानीय है, बहुत सम्मान का भी पद है भोलेनाथ जी। सभी वैष्णव में, देवताओं में बहुत अत्यधिक गंभीर भी है और उनको सम्मान करते सब लोग। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्म तथा सिद्धि के मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्म और सिद्धि के मार्ग पर बिल्कुल ज्ञान को स्थित देखा। वे समस्त जगत से भिन्न है और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी है। सभी के प्रति वे जो है स्नेह रखते हैं, दया का भाव रखते हैं और सभी का वे कल्याण करते हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं। इसलिए त्रिगुणों में भी जो है समझता है, इसलिए जो है वे मर्ग चरम पर आसीन थे और इस प्रकार तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई दे रहे थे। शाम के समय जो बादल होते हैं वो मटमैले होते हैं, अर्थात जैसे राख का रंग होता है। राख तो अब भूल गए होंगे आप, क्योंकि अब तो गांव में, सॉरी शहरों में भी सब जगह गैस आ गई है, उज्ज्वला योजना आ गई है। जो गांव में जो चूल्हे जलते हैं उसमें जो राख होती है उसका रंग सांवला होता है, ऐसी प्रतीत हो रही। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था जो सांकेतिक प्रदर्शन है, अर्थात शिव जी के तपस्या के जो है कुछ चिन्ह इस तरह से है। जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो है, किंतु उनकी जो है इस तरह से एक सिद्धि है शिव के अनुयायी सेव, जो शैव है शिव के, जैसे विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं, शिव के अनुयायी शैव कहलाते हैं। और जो है जो दुर्गा है, शक्ति है, उसके जो अनुयायी है, उसके भक्त हैं, वो शाक्त कहलाते हैं। और वे भांति वेश बनाते, कभी कभी वे गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ लोग जो है शिव जी के अनुयायी इस तरह से कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं, जो कि हमारे वैष्णव में इस चीज़ का कोई भी प्रचलन नहीं है ना, इसको स्वीकार किया जाता है। वे तर्ण कुश जो घास के आसन में बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबों को, विशेष रूप से नारद जी को, नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। उस समय वहां पर जय नारद जी बोल रहे थे। बताइए किस तरह से, मतलब कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है कि इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ जरा सी भी शिकन नहीं है, और वे नारद जी को जो है उपदेश दे रहे भगवत भक्तिया। कितने महान है भोलेनाथ जी। और जिस प्रकार से जो है उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ के पर रखा था, उनका बायां हाथ बाई जांघ पर था, और दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी देखता है, जो शिव जी की देखते हो जो भजन की मुद्रा होती है। यह आसन वीरासन कहलाता है, और इस प्रकार वे वीरासन में थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। इस तरह से एक तर्क मुद्रा होती है, उस मुद्रा में उनकी उंगली थी, तर्क मुद्रा। तो इस प्रकार से यहाँ भोलेनाथ जी बैठे थे। समस्त मुनि और तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़ करके शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरी वस्त्र धारण कर रखा था और इस तरह वे समाधि में लीन थे, जिससे समस्त साधुओं के अग्रणी अग्रज क्या लग रहे थे कि इनके नायक है। और शिव जी के चरण कमल हैं देवताओं तथा सूर्य के समान रूप से पूजनीय थे। वे अपने उच्च पद की परवाह न करते हुए जो ही उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी है, तुरंत खड़े हो गए और झुक करके सबके चरणों का मतलब स्पर्श करते उनका सत्कार किया। इस प्रकार वामन देव ने, जैसे वामन देव जी ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तो कह रहे कि शिव जी के साथ जितने भी मुनि, ऋषि गण तथा नारद जी सब बैठे थे ना, ब्रह्मा जी को सादर नमस्कार किया, और इस प्रकार से पूजित होकर ब्रह्मा जी हंसते शिव जी से कहने लगे। मतलब जब सम्मान मिल गया तो सब फिर बैठ गए, सब बैठे, फिर ब्रह्मा जी ने बोलना शुरू किया, क्योंकि ब्रह्मा जी को क्यों सम्मान किया गया? ब्रह्मा जी सब में बड़े, सबसे श्रेष्ठ है, परम पूज्य है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा ने शिव जी से पूछा कि हे शिव, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सारे भौतिक जगत के नियंत्रक है, दृश्य जगत के माता पिता, दृश्य जगत से परे ब्रह्म है, इसलिए मैं आपको इस रूप में जानता हूँ। पता ब्रह्मा जी भी गुणगान करे, जबकि भोलेनाथ जी का जो जन्म हुआ है ब्रह्मा जी इसकी प्रगति है, लेकिन फिर भी वे जो उनको कितना सम्मान देते ब्रह्मा जी। ये हमें सीखना चाहिए ब्रह्मा जी और अन्य महान वैष्णव आचार्यों से। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से दृश्य जगत की पुष्टि, पालन तथा श्रृंगार है करते हैं। इस प्रकार जैसे ही जो मकड़ी है अपना
जाला बनाए रखती है और अंत में वो उसको अंत कर देती है। इस तरह जगत बनता है लेकिन फिर वो जगत कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का संवाद है, ब्रह्मा जी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर रही है और फिर जो है कल से जो है फिर शिव जी का भी बोलना शुरू होगा। शिव और ब्रह्मा जी का संवाद चलेगा देवताओं का, फिर इस केस को आगे जो है बढ़ाया जाएगा कि इसका क्या तर्क है। इतना कहते धन्यवाद, हरे कृष्णा। और आप सब जो है कि इसको सब्सक्राइब करके आगे भी मैसेज को भेज सकते हैं जो वीडियो आपको मिलती है, या चैनल में भी जाकर आपको ये सब वीडियोज मिल जाएगी जो सुन रहे हैं। हरे कृष्णा।